आज चर्चा चली है राग, द्वेष और मोह। फिर चर्चा चली है मैं और मेरा, और फिर चर्चा चली है नाच या हास। तीनों बातें एक ही है। जब बात देखते हैं राग और द्वेष की, ये संसार का कारण है, मोह संसार का कारण है, मैं भी संसार का कारण है। और मेरे की यदि परिभाषा की जाए, ये मेरा, ये प्रियगरे की भाषा है, ये भी नाश का कारण है। मगर आचार्यों ने पंचम काल में धर्म का हास बताया, नाश नहीं बताया। कि दिनों दिन कम होता जाएगा लेकिन अंतिम तक रहेगा। एक बार की घटना ये चौथे काल की है। भगवान नेमनाथ का काल चल रहा था। एक सम्राट मुनि बन गए और वे मुनि बनने का कारण था, एक रात उन्होंने अपने महल की छत पर बादलों को देखा। बड़े सुंदर बादल थे। सोचा ये महल है या मंदिर है, बड़ा सुंदर है, मैं ऐसा महल बनवाऊं, उसमें भगवान विराजमान करूं, उसके ऊपर सुंदर सा शिखर बनवाऊं। जैसे ही कागज कलम उठाई, बादल छिन भिन हो गए और ये सम्राट अब चिंतन करता है, ये स्थिति कहीं मेरी तो नहीं है। और वे जंगल में जाकर के एक मुनि महाराज से दीक्षा ले लेता है। वो दीक्षा लेकर एकल बिहारी हो जाता है। वे एक जंगल में एक शिला की गुफा में ध्यानस्थ हो गए, अपनी आत्मा में लीन हो गए। क्योंकि भेद विज्ञान किसे कहते हैं, या वीतरागता किसे कहते हैं, या हास्य किसे कहते हैं, या उन्नति किसे कहते हैं, ये इस मुनि ने बताया है। वो गुफा में बैठे थे, जंगल में थे। कई बार जंगल के वृक्ष आपस में घिसे मारते हैं और वे उस घिसन से आग लग जाती है, उसे दावानल कहते हैं। मुनि तो ध्यान में लीन थे। उसी जंगल में वृक्ष में घिसन हुई वो दावानल बन गया। दावानल अग्नि बुझाई नहीं जा सकती, ये प्रकृति का नियम है। सब नष्ट करने के बाद स्वयं बुझेगी, उसमें कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगी। यदि बरसात भी हो जाए तो तेल का काम करेगी। ये प्रकृति का नियम है। तो दावानल लग गई। एक तरफ से भयानक अग्नि लगनी शुरू हो गई।
मुनि महाराज ध्यान में थे और अग्नि गुफा तक पहुंच गई। महाराज का शरीर जलने लगा। महाराज सोचते हैं चलो अच्छा हुआ, आज मैं इस शरीर को जलते देखूंगा और ये मुझे नहीं जला सकती, क्योंकि मेरी अग्नि मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, मेरी आत्मा को वशम नहीं कर सकती। और वे उस अग्नि को जो शरीर जल रहा था देखने लगे। वो शरीर जल गया, आत्मा निकल गई और वे आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई। कई बार सवाल होता है इस तरह के उपसर्ग तो मुक्ति होने चाहिए, मगर जरूरी नहीं है। कई बार उस जीव के 2-4 भाव रहते हैं। आचार्य ने ज्यादा 3 भाव की बात करी है। इस प्रकार के भाव नकुल और सहदेव के प्रिय हैं। वो अगले भाव में मनुष्य बनेंगे और फिर मुक्त जाएंगे। ते मुनिराज स्वर्ग चले गए, मगर उसी वन में जब अग्नि शांत हो गई, एक भील रहता था। भील तो बच गया, भाग गया, मगर जब अग्नि शांत हो गई, भील अपने जंगल को देखने के लिए आया। वो देखा एक अधजला मनुष्य गुफा में पड़ा है और वह भील उस शरीर के पास बैठ गया। सोचता है ये ना तो चिल्लाया, ना बोला, ना दौड़ा, और मैं कितना अज्ञानी हूं। जबकि मेरा क्षेत्र है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था और मुझे इस संत को बचाना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। मैं तो भाग गया, इन्हें छोड़ गया। इस तरह का वो भील अज्ञानी, एक अक्षर नहीं पढ़ा, समय शायद जानता ही नहीं, अध्यात्म को जानता ही नहीं, कोई डिग्री उसके पास नहीं, मगर मुनि महाराज को देख करके बड़ा चिंतित है, बड़ा दुखी है, आंखों से आंसू बह रही है कि मेरी गलती के कारण संत जला है। वो जीव जो साथ शरीर में था देव बन गया। उसने देखा जो मुझे पहले शरीर मिला था उसके पास में एक जीव बैठा है, बड़ा दुखी है। वे देव धरा पर उतर कर आ गए और भील को देखा, संबोधन दिया। ये चिल्लाया नहीं, आवाज लगाई नहीं, भागा नहीं। आप व्याकुलता मत कहो, आंसू मत बहाओ, वो जीव मैं ही हूं। यदि आपको इस जीव के ऊपर करुणा है, अपना कर्तव्य मानते हो, तो आगे हिंसा मत करना, आगे किसी को सताना मत।
कहना बड़ा सरल है, मगर प्रैक्टिकल जीवन में उतारना इतना आसान नहीं। सभी कह देते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मगर जब वक्त आता है आत्मा भूल जाते हैं और शरीर पर ध्यान आ जाता है। कहने से आत्मा नहीं मिलती। जब वेद विज्ञान होगा आत्मा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब नहीं तो 5-4 भाव बाद मिलेगी। मात चिल्लाने से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। तो उस देवता ने भील को उपदेश दिया, यदि तेरे अंदर जागृति है, यदि तुझे अपने कर्तव्य का भान है, यदि तेरे अंदर मानवता है, आज के बाद किसी को मारना नहीं, किसी को सताना नहीं। उस भील के दिमाग में बात आ गई और उसने प्रतिज्ञा लिया, उस देव बोर्ड के आगे, जले के अंगार के आगे मैं आज के बाद में कोई हिंसा नहीं करूंगा। जबकि उसका मेन काम हिंसा करके मांस खाना था, नहीं करूंगा और प्रतिज्ञा ले लिया। प्रतिज्ञा लेकर के अपना काम चलाता रहा, जंगल में रहा, वनस्पति का सेवन करता रहा, मगर उसकी आयु का बंध बन चुका था और वे शरीर पूरा करके तिरंज गति में चला गया और वे उसी जंगल में सफेद हाथी बन गया। बड़ी विशाल काया। जब धार्मिक भाव होते हैं, जब आध्यात्मिक भाव होते हैं, तो जीव हाथी या शेर बनता है। और यदि दुर्भाव होते हैं, कुत्ता, कुतिया, बिल्ली बनते हैं। ये आगम का प्रमाण है। वो जीव सफेद हाथी बन गया। एक बार सम्राट जंगल में वन विहार कर रहे थे, हाथी देखा, बड़ा सुंदर हाथी है और वे अपने राजघराने में ले गए। उस पर यात्रा करने लगे, सवारी करने लगे। हाथी बूढ़ा हो गया, हाथी को जंगल में छोड़ दिया। ये स्वार्थ भरी जीवन है। जब काम होता है अपना बना लेते हैं, काम निकला छोड़ दिया। इसे संसारी कहते हैं। सम्राट ने हाथी को जंगल में छोड़ दिया। जबकि सम्राट था, महल में रख सकता था, भोजन दे सकता था, मगर काम निकल गया और जंगल में छोड़ दिया। जंगल में फिर संयोग बना, दावानल लग गई। दावानल लगनी बड़ी भयानक होती है, मगर उस हाथी ने पहले भाव के संस्कार थे, हजारों जानवर को जंगल से बाहर निकाल दिया। अपनी सूंड में भर भर गए, मगर अब थक गया, अब हिम्मत ना रही, अपने आप को बिना निकाल सका। एक टापू में जागनी नहीं थी, खड़ा हो गया और शेष जानवर भी वहीं आ गए। वहां पर अग्नि
नहीं थी। 3 दिन तक अग्नि चली और सब जानवर वहां टापू पर भूखे प्यासे खड़े रहे। उस हाथी को भी शरीर में खुजली लगी, अपनी पिछली पाँव उठाया, वो खुजली कर लिया। इतनी देर में एक खरगोश आकर के बैठ गया। पैर रहने वाला था, देखा मेरे पैर के स्थान पर खरगोश बैठा है। पहले भाव के संस्कार थे, समय सार नहीं पड़ा था, कोई टीका नहीं करी थी, किसी मुनि का उपदेश नहीं मिला था, मगर दया भाव थी और दया भाव के कारण पैर जमीन पर नहीं टिकाया। 3 दिन तक 3 पैरों पर खड़ा रहा और पैर सुन्न हो गया। 3 दिन के बाद दावानल शांत हुई, सब जानवर चले गए, खुशबू चिरा गया। अब साथी ने अपना पैर नीचे रखना चाहा, मगर सुन्न हो गया, नहीं रखा गया और बाती गिर पड़ा। गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए और वे हाथी इस दया के कारण, इस भेद विज्ञान के कारण, इस आत्मा के अहित अहित के कारण स्वर्ग में देव हो गया। तो कहने का मतलब है, मात्र कहने से भेद विज्ञान नहीं होता, मात्र कहने से आत्मा का दर्शन नहीं होता। जब तक हम अपनी आत्मा को आत्मा नहीं जानेंगे, जब मैं अपनी आत्मा को आत्मा जान जाऊंगा तो हर जीव में आत्मा मान जाऊंगा। अब मुझे अपना दुख दुख नहीं है, दूसरे का दुख दुख है। ये भेद विज्ञान की पहचान है। यदि आज मैं बीमार हूं तो लाख रुपए खर्च कर दूंगा और तुम बीमार हो तो एक गोली न दिला सकूंगा। ये स्वार्थ भरी दुनिया है, क्योंकि पंचम काल में धर्म का हास होना है और मैं मात्र अपने को देखता हूं, मगर पंचम काल में अंतिम तक मुनि रहेंगे और जब तक मुनि रहेंगे जब तक धर्म रहेगा। जिस दिन मुनि समाप्त, धर्म समाप्त, अग्नि समाप्त। और वह हाथी काहे के लिए देव बना? मात्र दया के कारण। आचरण क्या है? दया ही धर्म है, दया ही आत्मा है, दया से ही परमात्मा है। मगर मैं कितना मानने को तैयार हूं? जब बात आती है दया की, कहां तक सीमित है? मैं, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, बस सीमा समाप्त। जब दूसरे जीवों को दया की बात आती है, दिमाग में बात करती नहीं जगह। तो आचार्य कहते हैं, यदि तुझे मानवता मिली है, काहे के लिए मिली है? मुक्ति के लिए मिली है। वो तूने कहां फंसाया है? संसार में, अपने में, परिवार में, शरीर में। और बात करता है भेद विज्ञान की, बात करता है समय सार की, बात करता है आत्मा की, बात करता है परमात्मा की, और पता कुछ भी नहीं है। आचार्य कहते हैं ये पढ़ाई निमित्त कारण है,
अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए। यदि आत्मा का पता नहीं है और जब आत्मा मिल जाएगी तो सारी आत्मा आत्मा दिखाई देगी, मगर मेरी आत्मा आज तक आत्मा दिखाई नहीं दी, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को जाना नहीं, मात्र चिल्लाता हूं। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हमें मोक्ष मार्गी होना है, यदि हमें सुखी होना है, यदि हमें आनंदित होना है, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि मेरे अंदर कितनी करुणा है। यदि करुणा नहीं है तो अभी तेरे अंदर आत्मा भी नहीं है, तू जीव होते हुए भी अजीब है। बस अपने बारे को विराम देता हूं और अंत में ये कहता हूं, हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाए और अपने अंदर दया विशुद्ध धर्मा इस फार्मूले को अपने जीवन में उतारें। ओम शांति।